हेलो। आज का अपना टॉपिक है दर्पण और परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले दर्पण के बारे में जानते हैं। दर्पण क्या है? हम कह सकते हैं कि यह एक चिकनी एवं चमकीली सतह है। यानी कि दर्पण एक चिकनी और चमकीली सतह है जिससे प्रकाश एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो सके। और उसके बाद ये जानते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि परावर्तन की वह घटना है जो एक ही माध्यम में किसी सतह से टकराकर प्रकाश लौट जाता है। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, आइए इसे एक चित्र की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक दर्पण है और इस पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है। तो हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण वापस परावर्तित भी होगी और अभिलंब के साथ एक कोण भी बनाएगी। इसको कोण आई दे देते नाम, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये कोण आई और ये हो गया कोण आर। तो यहाँ पर परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आई बराबर आर होता है। तो लिखते हैं इस नियम को। पहला नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में अभिलंब के साथ समान कोण बनाते हैं। अब दूसरा नियम समझते हैं परावर्तन का। ये मान लीजिए कोई एक दर्पण है और इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है और ये इसका दिशा, और इस किरण को नाम दे देते हैं आपतित किरण। अर्थात आपतित किरण, और इसको नाम देते हैं अभिलंब, जो कि एकदम सीधा 90 डिग्री पर होता है। और इसका नाम देते हैं तीर का निशान और परावर्तित किरण। तो इसको n बोल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि n होता है अभिलंब। तो दूसरा नियम क्या कहता है, लिखते हैं इसे। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण
के बारे में पहला नियम है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के लिए ये दूसरा नियम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए